हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी आज भिवानी के तुसाब में पहुंची। उन्होंने करोड़ों रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो इसके साथ साथ ही उन्होंने जीराम पर सरकार की खूब तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। मैं सबको सबसे पहले बधाई देती हूँ कि आज जो किरण चौधरी जी के टाइम पे उन्होंने काम किए थे यहाँ पे, जो पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर, उसका और भी विस्तार किया गया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से तमाम तोशाम शहर का जो पानी, पीने का पानी की योजनाएं हैं। 15 करोड़ का एक योजना है जहाँ पे पूरी कैपेसिटी और भी जो है बढ़ाया गया है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई है, पाइपलाइंस ले डाउन करी गई हैं, बूस्टिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और एक दूसरा जो काम है, एक बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे दिक्कत थी, तो शाम में मुझे मालूम है चुनाव में भी ये बात आई थी कि यहाँ पे जो बरसाती पानी की निकासी का एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो वो भी 5 करोड़ से ऊपर की लागत से वो भी काम शुरू हो जाएगा। और एक बीपीएल कॉलोनी का 1 करोड़ से भी ऊपर, 1 करोड़ की लागत से वहाँ पे पूरा की पूरा बूस्टिंग स्टेशन और पाइपलाइन लगेगी। तो ये मैं का सारा काम आज उसका इनॉग्रेशन करने आई। जीराम जी जो योजना है मनरेगा की, क्या खामियां थी जो इसमें दूर की गई है, कैसे ये योजना आगे बढ़ पाई? देखिए, ये तो एक लंबी योजना जो है चली है और ये सरकारों का काम है। जो जमीन पे जो सरकार जो लोगों की बात समझती है, वो सरकार जहाँ दिक्कतें आई हैं, योजनाओं में दिक्कत भी आती है, तो उनको स्मूदन आउट करने का की भी जिम्मेदारी जिम्मेदार जो सरकार है वो करती है। तो उसी तरीके से इसका विस्तार किया गया है और बहुत और अच्छा बनाया गया है। इसको और कामयाब, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। जहाँ पे जो 100 दिन की जो गारंटी है उसको 125 दिन किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे खोदने का काम कराया जाता था, एक पूर्ण रूप से सोच समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड हो ताकि एक पब्लिक को भी, जो मेहनत इतनी करी जा रही है योजना के तहत, पब्लिक को भी उसका फायदा हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उस तरीके से किया गया। अब ये कांग्रेस पार्टी का तो ये काम हो गया है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के बारे में बोलते हैं, बदल रहे हैं, क्या कोई मायने नहीं उन चीज़ों का, उस बात को बोलते भी नहीं, वहाँ पे फुस हो गए। उसके बाद वोट चोरी, तमाम विधानसभा का सत्र निकाल दिया वोट चोरी पे, पूरा नो कॉन्फिडेंस लेके आ गया। अरे आप बोल क्या रहे हैं, किस आधार पे, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? तो ये एक बहुत कांग्रेस पार्टी, एक जिसको कहते हैं ना नीचे, जब हम समझते हैं कि इससे नीचे संभव नहीं है उनका जाना, और भी नीचे चले जाते हैं। वो दो आरोप बेंच लगाते कि महात्मा गांधी नाम रख दिया जिससे वो इतना चिल्ला रहे हैं। ये आप उनसे पूछिए। वो कह रहे कि महात्मा गांधी का नाम केवल आवाज इस तरीके से करनी और बात करने का कोई लाभ नहीं। जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, वो फादर ऑफ द नेशन है और हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब योजना का विस्तार हुआ है तो एक ये मैसेजिंग है कि किस तरीके से योजना को और अच्छा बनाया गया है। तो इनको तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी होती कि यहाँ पे योजना का अगर कोई भाग सही तरीके से उसको नहीं लागू कर रहे, या उनकी कोई इसके अंदर और कोई सुझाव होता, तो मैं मानती। ये नाम बदल दिए, इसमें तो कोई आधार नहीं है। जैसे हमेशा बिन आधार बात करते हैं। वोट चोरी की अब जो बात है, एक कहीं कंप्लेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन में, फिर भी बात करते हैं। तो बिन आधार बात जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ऑपोजिशन को नहीं करना चाहिए। संगठन को लेकर 10 दिन जो है कांग्रेस मंथन करेगी कुरुक्षेत्र। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो संगठन को मजबूत कर पाएंगे? 10 दिन मंथन करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी भी वहाँ आ रहे, क्या लगता है कि मजबूत कर पाएंगे आप? अभी मंथन करने बैठे थे और दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिए, क्या बोला उन्होंने? सलाह दी। सलाह दी। तो मंथन अच्छा है, मंथन करें, इनके और 5 साल निकल जाएंगे मंथन करते। नहरी और पेयजल को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी जरूरत है। और ये जो पर्यावरण का जो डिप्लीशन हुआ है उसके कारण ये सारा हुआ है और इस पे एक युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है।
हमारे डार्क जोन्स जो आ चुके हैं, जो हो चुके हैं, हमारे इतने सारे ब्लॉक्स में से 155 ब्लॉक्स में से शायद 88 डार्क जोन्स में हैं। तो बहुत काम की ज़रूरत है और ये जो विभाग है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये हम समर्पित हैं इस काम के लिए। का मैं बताना चाहती हूँ इस तौर पे, यहाँ पे 4 ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 दशक, ये 4 डेकेड से यहाँ पे कोई नहरों पे काम नहीं हुआ था और ये हमारा दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है जहाँ पे पानी की यहाँ पे एक किल्लत ही रही है। और इन तमाम 41 नहरों तमाम रूप से जो वो पूर्ण रूप से उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और कितना रीमॉडलिंग, बजट इस पे खर्च होने वाला है? करीब 315 करोड़ इसमें अभी निर्धारित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बजट की कोई ऐसी बात आगे भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ, यही नहीं, ये तो सिर्फ नहरों की बात है, जी। आगे भी जो कैनाल्स से, जो नहरों से हमें झोड़ों को कनेक्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये दक्षिण हरियाणा का इलाका है, यहाँ पे हमें और बहुत ज़्यादा काम करना है। तो उसके लिए हमेशा हम मार्गदर्शन में रहते हैं अपने सीएम साहब के, और उनका यही हमेशा दिशा निर्देश रहता है कि इस तमाम क्षेत्र को अच्छी तरीके से इरिगेट करो और टेल तक पानी पहुँचे। जगबीर दुग्गल, पंजाब केसरी।